जा रिकॉर्डिंग रहे हैं? नो नो मैम, इधर ही। यस सर। हाँ जी उस्मान सर, स्टार्ट हाँ करें। हाँ जी, काइंडली चैट बॉक्स में बता दें कि आप कहाँ कहाँ से इनविटेशन कर रहे हैं। सर मैं तो ज्यादा जल्दी। मैसेंजर से और इंस्टा से कर रही हूँ, लेकिन ज्यादातर फेसबुक से कर रही हूँ। अच्छा, सब मैसेंजर एंड रिप्लाईज इंस्टा दें, सब फेसबुक। यहाँ गूंगा कोई भी नहीं बनेगा, पहले बता रहा हूँ। सब लोग रिप्लाईज दें, जो गूंगा होगा वो रिमूव हो जाएगा। हाँ जी उस्मान सर, रिप्लाईज आ रहे हैं आपको चैट बॉक्स में? अच्छा जी बोल जी के सर, ना आ बता रहे हैं दें, कुछ पर्सन। बोल के ना बता दें। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर भी है, वो बहुत कम। जी जी सर, चलिए मैं आपको अपना बता देता हूँ सबसे पहले कि सबसे ज्यादा जो लीड्स बेसिकली आती हैं वो फेसबुक से ही आपको आएंगी। ठीक है, सबसे ज्यादा लीड्स आपको फेसबुक से आती हैं, क्योंकि मोस्टली आवाम जो है वो फेसबुक पर ही एक्टिव होती है, इंस्टा लोग कम ही यूज करते हैं। तो जी अगर आपको फेसबुक से लीड जनरेट करनी है तो सबसे पहले वहाँ पर आपको जो है कुछ जो है ना, वहाँ पर जाकर आपको मैं आपको एक मिनट स्क्रीन शेयर करके समझा देता हूँ, आपको सही समझ आएगा। आपको कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे। ठीक है, ग्रुप्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। जिस तरह मैंने ज्वाइन किया हुआ है तो पहली पोस्ट ही मेरे पास जो आ रही है, इन्वेस्ट प्रॉफिट विदाउट अर्निंग करके, इस तरह मेरे पास ज्यादा मोस्टली पोस्ट आती है ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप्स की है। ठीक है, बाकी कम ही आती हैं। ठीक है, बाकी ये ग्रुप इस तरह आप जो है यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप जो है जो होते हैं आप वो सर्च करें, उनको ज्वाइन कर लें। ठीक है, ऑनलाइन और ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लें। उधर से जो है आप जो है उधर से जो है आपको लीड्स बहुत आएंगे। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग का ग्रुप, जिस तरह ये ऑनलाइन अर्निंग का ग्रुप है ना, ये 249 के मेंबर है। तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर, क्लियर है। जिस तरह यहाँ पर कोई भी पोस्ट आई होती है ना, बहुत कम पोस्ट ऐसी होंगी किसी भी ग्रुप में जिनके नीचे कमेंट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, बहुत कम पोस्ट ऐसी होती है। जिस तरह जितनी भी पोस्ट आ रही है देखें, किसी के नीचे कोई एक भी कमेंट नहीं है। बहुत कम पोस्ट आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पर कुछ कमेंट आए होंगे, तो आपने कमेंट्स में जाके लोगों को मैसेज करना है। जिस तरह यहाँ पर कुछ जो है वो वेबसाइट इनसिक्योर है, ये क्या, या इस तरह कुछ लिखे हुए हैं। जो पर्सन इंटरेस्टेड होंगे ना वो यही लिखेंगे कि हाउ या आई एम इंटरेस्टेड, तो आपने उनको क्या है कि मेंशन कर देना नीचे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। और मेंशन आपने कैसे करना है, तो सबसे पहले जब आपने मेंशन करना है तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हमने एक बहुत लंबी सी पोस्ट बनाई होती है, हम जो है उसी को जो है मतलब कमेंट में जाकर मेंशन कर देते हैं। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक पोस्ट आपने या कोई भी लंबा सा एक कमेंट बनाया हुआ आप उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कोई बहुत से कम ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें लीड्स अच्छी आती हैं या बहुत ज्यादा लोग होते हैं। मैंने तो बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं, तो मेरे पास जो पोस्ट आ जाती है मैं वहां से देख लेता हूँ, एंड उस ग्रुप से अगर उसमें ज्यादा अच्छी पोस्ट आ रही है तो उस ग्रुप के नीचे जो भी मतलब जिस तरह आप भी ये देखें, इसके नीचे 1.7 के कमेंट्स आए हुए, मतलब 1700 कमेंट आया हुआ है इसके नीचे। तो इसके नीचे बहुत से लोगों ने तो अपना दिया हुआ है, ये इसने अपना हाई लिखा हुआ है। कोई पर्सन, बहुत से कम ऐसे पर्सन होंगे जो जस्ट ये लिखेंगे कि आई एम इंटरेस्टेड या टेल मी। जो इस तरह का पर्सन जो कमेंट करेगा ना, आपने जस्ट उस पर्सन को जो है मेंशन करना है हमेशा कमेंट में। ठीक है, जिस तरह आप ये देखें तो यहाँ पर हर कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट करने को लगा हुआ है। कोई किस तरह के लिंक शेयर कर रहा है, कोई किस तरह के लिंक शेयर कर रहा है। तो इस तरह के लोगों को आपने मेंशन नहीं करना। और यहाँ पर कमेंट भी अगर करना है ना आपने कमेंट, तो फिर आपका कमेंट लंबा सा होना चाहिए। अगर आपने कमेंट करना है तो अगर आपने किसी भी पर्सन को मेंशन करना है ना कमेंट में, तो जस्ट उसको क्या कर देना कि सिंपल जो है मेंशन कर देना। जिस तरह इसने डिटेल का लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो मैं जब मेंशन करता हूँ तो जस्ट इतना टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर जो है इसको अपना जो है वो नंबर जो है वो टाइप कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नंबर टाइप कर देता हूँ इसको, और मैं नीचे अगेन इसको जब मेंशन कर देता हूँ तो फिर लिखता हूँ मेरा वेबिनार चल रहा है, वेबिनार एयरबड्स दो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? समीना मैम, आपकी साइड से शोर आ रहा है, आप म्यूट कर लें।
ना मैम आप म्यूट करें अपने आप को। सर ये बस आप नंबर ऐड करना है। जस्ट आपने यहाँ पर अपना नंबर देना है एंड अगेन मेंशन करके देना व्हाट्सएप में। इसकी भी वजह यह है कि अगर पर्सन आपका नंबर कॉपी करना चाहता है ना तो उसके लिए इजी रहेगा, वो बिल्कुल इजीली अपना आपका नंबर जो है वो कॉपी कर लेगा। ठीक है। सर उसको जी ये नहीं सर। कह सकते डीएम में या मुझे उधर मैसेंजर पे कर दें। कोई करेगा ही नहीं। तो ठीक है। नहीं सर, आप यहाँ पर जैसे मोस्टली नहीं करते होते इसलिए। और सर यहाँ जैसे पर आप आपने सब जी जी मैम बोले। जैसे आपने बताया ना कि आपने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं और आप कमेंट्स में किन लोगों को मेंशन करते हैं, सर मैं सेम वैसे ही करती हूँ जैसे आपने बताया है। लेकिन मैं कमेंट्स में मेंशन करने के बजाय उनको इनबॉक्स में टेक्स्ट करती हूँ और काफी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। मतलब मैंने 1 घंटे में बैठे बैठे 37 लोगों को इनविटेशन भेजा था, तो उसमें से मैक्सिमम 10-15 लोगों के रिप्लाई आ गए थे। अच्छा उस्मान ठीक है। सर, सिद्रा मैम आप लास्ट में बताइएगा आप। हाँ जी उस्मान सर आप कंटिन्यू। हाँ जी अंदर सर ठीक है। पूछने के सर। मेरा एक सवाल है उस्मान सर से कि ना ये मतलब हम करते हैं ना 15 से 20 लोगों को, तो मेरा उसके बाद ना आ जाता है मैसेज जाना भी छोड़ देता है। सर ये आप मतलब मैक्सिमम 30 मतलब कर सकते हैं सर, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। मैक्सिमम 30 सर। वो मैसेज जाता ही नहीं है, नोट सेंट आ जाता है। हाँ, जब आप 30 कर लेंगे तो वो उसके बाद वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, उसके ज्यादा आप नहीं कर सकते। मैक्सिमम 30 आप कर सकते। इससे ज्यादा कभी 20 का ऑप्शन होता है, वैसे 30 तक जाता है। 30 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। कभी कभी आपको 20 पर भी वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और करना उन्हीं लोगों का है जिस तरह यहाँ पर कोई और भी किसी ने किया हुआ है हाउ, तो उसने उसको ऑलरेडी किसी ने मेंशन किया हुआ है उसको, ये देखे। ठीक है। मतलब जिसने भी इस तरह का कोई किया हुआ जो है इस तरह ने इसने भी कोई किया हुआ तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप गर्ल्स मोस्टली होते हैं कि आपको हो कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकते, तो आपका फिर इसके लिए जरूरी है कि आप व्हाट्सएप बिजनेस बना लें एंड उसका लिंक शेयर कर दें डायरेक्ट, और उसके नीचे लिख दें कि व्हाट्सएप में। ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक बनाना आता है ना आप सबको? नो सर। व्हाट्सएप बिजनेस का लिंक नहीं बनाना आता आपको? सर व्हाट्सएप बैन हो गई है, मेरा तो स्टैंडर्ड पे चल रहा है, वो हो ही नहीं रहा बिजनेस में। ओहो। चलें, उसका लिंक वैसे मुझे बनाना नहीं आता, स्टैंडर्ड का बन जाता है उसका भी। चलिए वो वीडियो यूट्यूब से आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब से भी कुछ सीख लो। सर मेरे पास लिंक है व्हाट्सएप लिंक बनाने का, सो उसमें अपना नाम और नंबर एडिट करना होता है बस। उसमें हाँ आप जी आप वैसे ग्रुप भी में शेयर कर दो। डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं। ये जिस तरह जो है ये इसमें जाते हैं ना व्हाट्सएप बिजनेस का, मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट्सएप बिजनेस अगर आपके पास है तो ये सेटिंग में जाएंगे। इसकी सेटिंग में जाने के बाद सेकंड ये फर्स्ट ऑप्शन ही है बिजनेस टूल का, इसमें चले जाएं। बिजनेस टूल में जाने के बाद लास्ट ऑप्शन आ रहा है आपके पास, शॉर्ट लिंक आ रहा है। शॉर्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये शेयर लिंक से ऊपर जो लिंक लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये लिंक ऑलरेडी कॉपी हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो फिर आप इसको कहीं पर भी जो है पेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने इसको कमेंट में हम मेंशन कर रहे थे, तो यहाँ पर हम जो है उसको टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया, ये लिंक पेस्ट कर दिया जस्ट। वो अगर इस लिंक पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या है हमारी व्हाट्सएप चैट में आ जाएगा। ठीक है। अगर इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो हमारी अपनी चैट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। समझ आई ये बात? ये व्हाट्सएप बिजनेस का लिंक बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन दूसरे व्हाट्सएप का बन जाता है, लेकिन वो मुझे बनाना नहीं आता। वो काइंडली आप यूट्यूब से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये पहला तरीका, सबसे आसान तरीका, जिससे सबसे ज्यादा लीड्स आपको आएंगे ना, वो यही तरीका है कि आप किसी भी अच्छी पोस्ट को देखें जिसके नीचे कमेंट्स ज्यादा आए हुए हैं, तो उसमें से जिस पर्सन ने हाउ या डिटेल का कमेंट किया हो उसको आप जाकर जो है वो करें, मेंशन कर दें कि इनबॉक्स में। ठीक है। क्लियर हुई ये बात? यस सर। देन अगर आपने पोस्ट करनी है ना, तो पोस्ट का आपका वो जो टैग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका टैग क्या होना चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई भी फोटो या वीडियो पड़ी हुई हो तो ये पड़ी हुई है एक वीडियो। तो जिस तरह अभी जो है मैं ये वीडियो यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपने जो टैग लगाना है ना, वो यहाँ पर ये लगाना है कि डोंट वेस्ट यूर टाइम इन कमेंट्स एंड इनबॉक्स।
क्या ये लिख देना है एंड नीचे लिखना है जस्ट फिल द फॉर्म। क्या ये आपका कैप्शन होना चाहिए जिस भी आप जहाँ पर भी आप पोस्ट कर रहे हैं ना, अगर वो तो पहला तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आप करेंगे जब आपने जो है वो कर दिया कि कोई भी कमेंट में मेंशन कर दिया वो तो ठीक है। जब आप पोस्ट करेंगे तो आपने मोस्टली यही टैग लगाना है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन कमेंट बॉक्स एंड इन कमेंट्स एंड इनबॉक्स जस्ट फिल द फॉर्म। जो पर्सन फॉर्म फिल करेगा ना उस पर्सन को फिर आपने क्या कर लेना कि यहाँ पर उसको फिर आपने कांटेक्ट करना है। और उसके बाद आपने करना क्या है कि मैं आपको फॉर्म का लिंक भी शेयर कर देता हूँ यहाँ से जाकर के किस तरह शेयर होता है। कॉपी लिंक, यहाँ पर इसको पेस्ट करके यहाँ पर पोस्ट कर दिया, ठीक है। हमने वीडियो पोस्ट किया तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगी पोस्ट होने में। तो जब आपकी पोस्ट हो जाएगी तो आपने जो भी टैग ऊपर दिया है ना उसके वही टैग सेम कॉपी करके आपने जो है वो नीचे कमेंट में भी कर देना है। सिंपल है, मतलब कि आपका सबसे पहला जो आपका कमेंट है ना वो भी आपका ही होना चाहिए, ताकि जो भी पर्सन कमेंट बॉक्स में जाए तो आपको जो है उसका उस पर्सन का पता चले, उस पर्सन को पता चले कि हाँ ये यहाँ पर कमेंट भी पहले यही आया हुआ, ठीक है। जैसे आपकी पोस्ट शेयर हो जाती है, उस पोस्ट हमेशा ग्रुप में शेयर करनी है, किसी भी ग्रुप में जाकर। जब आपकी पोस्ट हो जाती है आप उसको बाद में भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या डायरेक्टली भी किसी भी ग्रुप में जाकर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में पोस्ट तो करना आता होगा कि आपको किस ग्रुप में कैसे पोस्ट किया जाता है, आता है सबको? जी सर। जी सर आता है। अच्छा जी उस्मान सर। सर एक बात बताइएगा। जी अच्छा जी। आपने कहा कि कमेंट में क्या मैसेज करना है, पहला कमेंट में क्या मैसेज करना है? ये जिस तरह ये आपने पोस्ट आपकी हो गई है ना, ठीक है, ये इसको मैंने कॉपी टेक्स्ट करके पहला कमेंट जो मैंने किया है यही जो मैंने ऊपर टैग दिया था वही सेम टू सेम मैंने कमेंट भी कर दिया कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन कमेंट्स एंड बॉक्स जस्ट फिल द फॉर्म, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज जी जी कि हमने जो ऊपर टैग दिया था वही जी चीज सर। जब पोस्ट पूरी हो जाएगी तो वही चीज सेम कॉपी करके फर्स्ट कमेंट में भी डाल देंगे, तो यहाँ से लोग जो आपका फॉर्म फिल कर लेंगे। या फिर सेकंड जो टैग आप दे सकते हैं वो भी आपका सेम ही होगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन कमेंट्स एंड इनबॉक्स जस्ट व्हाट्सएप मी, ठीक है। या पीएम आप लिखकर नीचे व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे वहाँ पर। यहाँ पर आपने फॉर्म का लिंक दिया तो वहाँ पर आप कौन सा लिंक देंगे, व्हाट्सएप का, ठीक है। तो आपके टैग के लिहाज से होगा कि आपने ऊपर जो भी पोस्ट किया उसके ऊपर टैग क्या किया। तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी पर्सन आएगा ना आपके उसको कमेंट में जाकर मेंशन नहीं करना पड़ेगा बार बार कि आप जो है मतलब इस तरह जो है इनबॉक्स करें या व्हाट्सएप करें, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट पोस्ट होगी। सेकंड टाइप की पोस्ट आपने जो करनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट मेरे पास गैलरी में कोई पिक्चर पड़ी है उस टाइप की। तो आपने उसके लिए जो भी पोस्ट करनी है उसके लिए आपको जो है पजल टाइप की जो है ना वो कोई भी जिस तरह ये है, ये पिक्चर नजर आ रही है आपको? जी सर। इस तरह टाइप की कोई भी पिक्चर उठा लें, कोई भी मतलब कोई भी जिसमें कोई क्वेश्चन इस तरह टाइप का दिया हो, कोई पजल दी गई हो एंड उसको आपने पोस्ट कर देना, ठीक है। इसको भी मैं आपको पोस्ट करके दिखाता हूँ और इसको फिर भी बताता हूँ कि टैग क्या लग गया मैं इसमें से पोस्ट। यहाँ से हम जो है इसको यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम सॉरी फेसबुक पर हम जो है इसको यहाँ से पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो टैग होगा वो ये होगा गिव। और ये जो करनी है ये हमेशा जो है ना किसी भी पोस्ट जो आपने यहाँ से पोस्ट करने के बाद इसको किसी भी ग्रुप में शेयर कर देना। गिव करेक्ट आंसर एंड इन टू टाइम, जस्ट इतना सा टैग देना है उसके ऊपर, ठीक है। गिव करेक्ट आंसर एंड विन अ चांस टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये करके आपने ये चीज क्या कर देनी है, पोस्ट कर देनी है। अभी आपकी जो हमने पोस्ट किया ये फेसबुक पर ये पोस्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये हमारी पोस्ट आ गई है, क्लियर है, फिर आ रही है। एंड यहाँ से आप हमने डायरेक्ट ग्रुप में नहीं किया तो हम इसको जो है किसी भी ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप में जो है हम शेयर कर देते हैं। तो जब भी किसी भी ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप में हम इसको शेयर करेंगे तो वहाँ से क्या होगा कि हम यहाँ से देख लेते हैं ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, इसमें हम जो है यहाँ पर शेयर कर देंगे।
तो कोई भी आपका पर्सन जो है वो देखेगा उस ग्रुप में पोस्ट, तो वही पर्सन उसका आंसर करेगा मोस्टली जो ऑनलाइन अर्निंग में जो है इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि वो ऊपर से टैग देख लेगा कि इसने इनके ऊपर टैग क्या दिया हुआ है। समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर हुआ ये बात? ये समझ आई या नहीं आई? जी जी सर। जी हाँ। मतलब आपने ऊपर से टैग इसका याद कर लें कि गिव करेक्ट आंसर एंड विन अ चांस टू अर्न मनी ऑनलाइन करके आप जब ये चीज जो है पोस्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, इसको पोस्ट करने के बाद जो भी पर्सन नीचे यहाँ पर रिप्लाई करेगा कमेंट बॉक्स में, उसको कमेंट में जाकर मेंशन कर देना है, या आप उसको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, व्हाट्सएप का लिंक देंगे, या फॉर्म का लिंक देते हैं, या फिर डायरेक्ट इनबॉक्स का भी कह सकते हैं, ताकि वो मैसेंजर पर आ जाए। क्लियर हुई ये बात? हाँ जी, क्लियर जी है जी यहाँ सर। तक? मतलब मैंने आपको यहाँ से अभी तक जो तरीके बताए हैं वो 3 तरह के तरीके बताए हैं। पहला ये था कि कमेंट बॉक्स कमेंट सेक्शन में जाके आप पर्सन को मेंशन करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या था कि आप जो है जो पोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ये टैग होगा, जो आप मतलब ऑनलाइन अर्निंग की ऑलरेडी बनी होगी उस पर आपका ये टैग होगा, डोंट वेस्ट योर टाइम इन कमेंट्स एंड इनबॉक्स, जस्ट फिल द फॉर्म। और आप फॉर्म का लिंक देंगे, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं जस्ट पीएम मी, एंड देन आपका जो होगा वो व्हाट्सएप का लिंक होगा, ठीक है। और थर्ड टाइप की जो पोस्ट आप करेंगे वो इस तरह होगी कि कोई भी पजल या क्वेश्चन दे देंगे और आप उसमें लिखेंगे गिव करेक्ट आंसर एंड विन अ चांस टू अर्न मनी ऑनलाइन। समझ आ गई ये 3 चीजें? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। देन हम आ जाते हैं, आपको फेसबुक पर ज्यादातर इसी चीजों से आएगा, बाकी आप स्टोरीज भी लगाते हैं तो उनसे भी जब आपके व्यूज आते हैं तो कुछ लोग आपसे पूछ सकते हैं कि क्या चीज है, देन आप उनको बता सकते हैं स्टोरीज भी जब आप लगाएंगे तो। लेकिन इधर से आपको लीड्स जो है फेसबुक से सबसे ज्यादा इन 2 तरीकों से ही आती है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर। देन आ जाते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का भी मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पर जो पर्सन होते हैं वो थोड़े प्रोफेशनल होते हैं, तो आपने अगर किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये मैं इधर से आपको करके दिखाता हूँ कि ये जिस पर्सन ने अभी मुझे फॉलो किया है ना, अगर मुझे किसी पर्सन को मतलब इसने तो पोस्ट ही जस्ट 2 की हुई है, इसको अगर हम फॉलो इसको अगर मुझे इसको अपनी तरफ अटैक करना होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि किसी भी पर्सन की जाके 2 या 3 फोटोज जो है इकट्ठी लाइक कर देता हूँ, ठीक है। लाइक करने के बाद उसको जो है मैं पहला मैसेज करता हूँ। अभी इसने आपने देखा कि इसने तो सिंपल अपनी जो है बनाई हुई है इंस्टा आईडी, कुछ ऊपर नहीं लिख मेंशन किया हुआ कि मतलब क्या करता है, कुछ भी नहीं। जस्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अमनदीप लिखा हुआ, अमनदीप फुटबॉलर आगे लिखो। तो आप इसको जो है सिंपल मैसेज जो करेंगे, बिल्कुल छोटा सा मैसेज आपका फर्स्ट मैसेज होना चाहिए। इनको फर्स्ट मैसेज ही नहीं जा रहा, हम यहाँ से जाकर ट्राई कर लेते हैं। चलेंगे, इनको मैसेज ही नहीं हो रहा यहाँ से। तो आपने किसी भी पर्सन को जब पर्सनल में मैसेज करना है तो वो आपका मैसेज क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका मैसेज फर्स्ट मैसेज क्या होगा। इस तरह से आपका जो पहला मैसेज होगा वो आपका पहला मैसेज ही होना चाहिए। इस तरह सिंपल छोटा सा आपका एक मैसेज होता है। कोई फर्स्ट मैसेज कभी भी जो है ना इतना बड़ा या लंबा नहीं करना, ताकि वो पर्सन पढ़े भी सही, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज? आपने उस पर्सन की सबसे पहले क्या करना है, 2 या 3 फोटोज जो है लाइक कर देनी है उसको करने से पहले, चाहे आप जिस भी पर्सन को कर रहे हैं मैसेज। 2 या 3 इकट्ठी फोटोज लाइक करने के बाद आपका उसको मैसेज आना चाहिए। और ये छोटा सा मैसेज मैंने बनाया हुआ है, हाय दिस सैड उस्मान, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट, इफ यू वांट टू अर्न मनी बाय यूजिंग सोशल मीडिया देन कॉन्टैक्ट अस, थिंग्स रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। ये चीजें 3 चीजें मेंशन की हुई हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जब वो जी पर्सन सर। कोई भी आपको रिप्लाई देगा कि वर्क क्या है या हाई आई एम इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड जो भी दे, आपने देन क्या करना है कि फिल द फॉर्म इन माय बायो वाला मैसेज करके साथ ही फॉर्म का लिंक भी आपका जो है होना चाहिए पिन। आपको ये शॉर्टकट मैसेजेस बनाने आते हैं? ये जो मैसेज मैंने शॉर्टकट में सेंड किए आपको बनाने आते हैं सबको? जी सर। ये किसी उस्मान पर्सन सर को ना शॉर्ट में आते? बता दें सबको, कुछ लोगों को नहीं पता, शर्मा रहे हैं, बोल नहीं रहे। चलिए ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको प्लस का ऑप्शन बना हुआ नजर आ रहा होगा नीचे, बिल्कुल नीचे राइट कॉर्नर में, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ये हर्ट की लेफ्ट साइड पर ऑप्शन है, 3 डॉट बने हुए हैं, नजर आ रहा है ये? जी सर। ये जी 3 सर। डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है ये आपके जो है सेव्ड रिप्लाईज जो है ऑलरेडी जो आपने सेव किए हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कोई भी न्यू जो है रिप्लाई ऐड करना है ना, तो ये अगेन सेव्ड रिप्लाईज की राइट साइड पर प्लस का ऑप्शन बना हुआ है, नजर आ रहा है? जी।
जी पे सर। क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपका मैसेज आ जाएगा, जहाँ पर आप जो भी मैसेज टाइप करना चाहते हैं वो आप कर लें। हाय हाउ आर यू, ठीक है। ये आपने जो है मैसेज यहाँ पर टाइप कर दिया एंड शॉर्टकट की आपने रख ली इसकी। मैंने मेरी 1 2 3 4 ऑलरेडी सेव है तो मैं 5 रख लेता हूँ, ठीक है। मैंने मैसेज क्या टाइप किया, हाय हाउ आर यू, एंड शॉर्टकट की रखिए 5 एंड ऊपर से टिक का आ रहा है, इसको यहाँ से मैंने क्या कर दिया टिक, तो ये क्या हो गया, सेव हो गया रिप्लाई। समझ आई ये चीज? मैं एक दफा अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जी सर। जब आप किसी की भी चैट में जाएंगे ना, आप किसी की भी चैट में जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है ना जो नीचे, ठीक है, ये नीचे प्लस का ऑप्शन आ रहा है चैट, यहाँ पर चैट हम टाइप करते हैं, यहाँ पर इसकी ये जो राइट साइड पर बिल्कुल प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हर्ट की लेफ्ट साइड पे जो 3 डॉट आ रहे हैं ना, इन पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करने के बाद ये सेव रिप्लाईज की इधर राइट साइड पर प्लस का ऑप्शन अगेन आ रहा है, ठीक है। इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना मैसेज, जो भी आपका मैसेज है आपने टाइप कर देना, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं फिल द फॉर्म इन माय बायो, ठीक है। आपने ये लिख दिया एंड शॉर्टकट की रख दी यहाँ पर 6 रखने के बाद आपने इसको सेव कर दिया। जैसे मेरे ऑलरेडी सेव है, 1 पर भी सेव है, 2 के लिए भी, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, और अभी हमने 6 के लिए भी एक बनाया है। तो जो भी की हम टाइप करेंगे ना यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जो है टाइप करता हूँ 6 टाइप करता हूँ, ये मैंने 6 टाइप किया तो यहाँ पर 3 डॉट आ गए, ये सेंड की जो है लेफ्ट साइड पर, ठीक है, ठीक है, नजर आ रहे हैं ये सेंड की लेफ्ट साइड पर क्या है, ये 3 जी डॉट्स, इस सर। पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइप होकर आ गया फिल द फॉर्म इन माय बायो। या आप उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मैसेज आपने बनाना हो अपना एक अच्छा सा मैसेज बना लें, कोई भी मैसेज एडिट कर लें, उसको आप यहाँ पर शॉर्टकट कीज पर रख लें। मैंने ये भी रखा हुआ है शॉर्टकट कीज पर, ठीक है। जो भी मुझे सेंड करना होता है किसी भी पर्सन को, मैं वो हो जाए उस पर्सन को सेंड कर देता हूँ। क्लियर है? लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, हमेशा माइंड में रखना है कि जिस पर्सन की भी आप जो है कर रहे हैं तो उसकी प्रोफाइल में जाकर जो है उसको, मतलब उसने आपको फॉलो किया हो तो उसको फॉलो बैक कर दें और उसकी 5 से 6 पोस्ट इकट्ठी लाइक कर देनी है इस तरह, ठीक है। जब आप उसकी 5-6 पोस्ट इकट्ठी लाइक कर देंगे तो उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जब इंस्टा खुलेगा तो वो चेक करेगा कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने मेरी पोस्ट लाइक की, ठीक है। समझ आई ये बात? जिस तरह अभी हमने इंस्टा ओपन किया था तो यहाँ पर ऑप्शन आया हुआ था सबसे पहले कि फलां इस पर्सन ने ये हमें जो है मतलब मैसेज किया और इस पर्सन ने हमें फॉलो किया, तो हमने जिसको फॉलो बैक करना था उसको फॉलो बैक कर दिया यहाँ से, ठीक है। एंड सेकंड चीज ये है कि आपके सबसे मेन चीज तो ये है कि जो न्यू पर्सन होते हैं सबसे पहले तो आपके क्या होते हैं कि फॉलोवर ही नहीं होते, सिंपल है ना। तो उसके लिए भी आपने जो ट्रिक यूज करनी है वो ऐसे करनी है कि अभी जिस तरह ये पर्सन है इसको मैं करता हूँ मैसेज यहाँ से, तो जिस जिस पर्सन को जब मैं अभी तक भी कई पर्सन के साथ ऐसे ही करता हूँ कि पहला मैसेज हाय का करके कहता हूँ कैन वी प्रोमोट ईच अदर, ठीक है। ये मैसेज मैं करता हूँ फर्स्ट मैसेज। समझ आई ये चीज? हाँ जी। हाँ जी बताएं, जी समझ आ सर। रही है तो बताएं, नहीं आ रही तब भी बताएं। जी 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 समझ आ रही है। ये इसका मकसद ये है कि जब वो पर्सन आपको रिप्लाई करेगा ना, और हमेशा करना उस पर्सन को यह जिसके जो है ना फॉलोअर्स आपके आपके तरह के ही हो, अगर उसके ज्यादा होंगे तो वो कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि प्रमोट कर दे, ठीक है। वही पर्सन हमेशा रखना है जिसके मतलब 1000 फॉलोअर हो, 500 हो, उनकी स्टोरी पर 100 तक व्यूज आ जाते हैं एवरेज। तो अगर आपकी वो स्टोरी प्रमोट कर देते ना, आपकी कोई भी पोस्ट लगा देता है, तो आपने क्या करना है उसको फिर आपने भी उसकी स्टोरी जो है मेंशन कर देनी है उसकी स्टोरी लगाकर, तो आपको वो पर्सन जो है वो भी कर देगा, शाउट आउट मिल जाएगा। तो आपके आपके पर डे पर आराम से 10 फॉलोअर आ जाते हैं। अगर आप पर डे 3 पर्सन को जस्ट ये बोलते हैं ना, जितना भी मैंने इसको बोला है, तो जब इसका रिप्लाई आएगा ना कि हाँ हम कर सकते हैं, तो मैं इसकी स्टोरी मेंशन कर देता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें जैसे इसके व्यूज जो हैं 285 व्यूज आ रहे हैं, मतलब इसकी जो भी पर्सन जो इसके साथ अटैच है वो सब सही है। इसके लाइक्स भी देखिए 129 लाइक्स आए हुए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसकी ये कोई भी स्टोरी जो है इसकी यहाँ से करके कोई भी पोस्ट है इसको शेयर कर देना अपनी स्टोरी पर। वो शेयर तो करना आता होगा ना आपको ये कि ये जो उस्मान सर बता दीजिएगा कैसे करते हैं। जी, ये ऐसे करते हैं कि जैसे ये स्टोरी नजर आ रही है ना आपको इनकी,
इनके नीचे ये ऑप्शन बना हुआ नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ये नजर आ रहा है ना यहाँ पर जिसको मैंने मार्क जी जी किया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन आएंगे कि ऐड पोस्ट टू योर स्टोरी, इसको सेंड कर देना है, किसको आप सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने कर देना ऐड पोस्ट टू योर स्टोरी पर कर देना, ठीक है। ऐड पोस्ट टू योर स्टोरी के पे करने के बाद सबसे पहले तो आपने उसको मेंशन करना है। मेंशन भी आपको ये जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है ना राइट साइड से ऊपर, सबसे पहले ए लिखा हुआ है, देन ये लाइंस बनी हुई है, थर्ड ऑप्शन जो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो होता है वो मेंशन का होता है, ठीक है। आप मेंशन पे जाकर उसकी आईडी को मेंशन कर दे, इसकी आई थिंक मानी के नाम से आईडी थी, ठीक है। आप इसको जो है मेंशन करेंगे, मरे यहाँ से इसकी कहाँ पर गई आईडी, मानी डॉट के नाम से कोई थी इस तरह करके, ये इसकी आईडी भी नहीं मिल रही, आई थिंक पता नहीं कहाँ गई। ये इसकी आईडी जो है आई थिंक यही आईडी थी, इसकी आईडी हम अगेन मेंशन करते हैं एक दफा। इसकी आईडी क्या है, या हमने इसकी आईडी को यहाँ से क्या कर देना कि मेंशन कर देना है, और इसकी आईडी जब मेंशन हो जाएगी यहाँ पर मानी डॉट शेख के नाम से इसकी आईडी है, तो आपने इसकी आईडी क्या कर दी, मेंशन कर दी। एंड आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ऊपर टैग लगा देना, और टैग क्या होगा आपका, फॉलो हिम, ठीक है। यहाँ पर क्या आपने टैग लगाना है, फॉलो हिम का टैग लगा देना है। क्लियर है यहाँ तक? जी देन आप कर देंगे ऐड पोस्ट टू योर स्टोरी, ठीक है। जब आप उसको मेंशन करेंगे एंड जब वो आपको देखेगा इस पर्सन ने मेरी स्टोरी मेंशन किया, ऊपर ये लिखा, तो सेम वो भी आपको मेंशन कर देगा आपकी भी कोई पोस्ट। आप उसको कह भी सकते हैं कि मेरी स्टोरी भी मेंशन कर दें, या शाउट आउट प्लीज का कर देंगे, तो वो पर्सन आपको जो है वहां से अपनी आपको अपनी स्टोरी पर जो है मेंशन कर देगा, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? जी सर। मैं यहाँ पर मतलब डेली बेस पर काफी पर्सन से करवाता रहता हूँ, जिस पर्सन के भी अच्छे होते हैं, जिस पर्सन के भी अच्छे होते हैं ना वो फॉलोअर, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि शॉर्ट आउट दे दे, तो वो मुझे शॉर्ट आउट दे देते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी ये पर्सन जो है, ये इस पर्सन को मैंने बोला था तो इस पर्सन ने ये मुझे शॉर्ट आउट दिया था और लिखा हुआ था कि ये फॉलो करें मेरे हाफिज भाई को, इसने इस तरह लिख दिया था। मुझे इससे तकरीबन 15 से 20 फॉलोअर्स आए थे, ठीक है। समझ आई ये बात? जी सर। हाँ, जब लोग आपको फॉलो करेंगे तो फिर आप उन पर्सन को जो है वो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप जो है मतलब इस तरह से जो है वो ना किस तरह से आप जो है मतलब अर्निंग कर सकते हैं। उनको भी जिस पर्सन ने आपको फॉलो किया ना उनकी स्टोरी की वजह से, उसको आप फॉलो बैक करके फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहां से आपको क्या है कि डेली के 3 to 4 पर्सन आएंगे। क्लियर हुई ये बात? यस सर। जी और सर, मैसेज क्लियर। क्या रखना है कि सिंपल रखना है। एंड सेकंड चीज मैंने आपको एक चीज ये भी ऐड की थी कि जिस तरह आपने वो मैसेज करना है ना, सेकंड मैसेज फिल द फॉर्म इन बाय बायो, उसके बाद थर्ड मैसेज आपका साथ में ही जाना चाहिए, दोनों इकट्ठे ही करने हैं हमेशा। साथ में ही आपके फॉर्म का लिंक भी होना चाहिए, वरना अक्सर पर्सन आपकी जो है बायो में जाकर फॉर्म फिल नहीं करते हैं, ठीक है। जी सर। इसके अलावा आप और कुछ पूछना चाहते हैं? अभी तक जो मैंने अच्छा बताया वो समझ ना उस्मान आया हो? सर, जो ये लास्ट वाली जो बातें आपने बड़ी तेजी से गुजर गई हैं, आप ये मैसेज का क्या बताया? किस मैसेज का? ये इंस्टाग्राम पे के बायो में मैसेज मतलब फिल करें, ये वाला। बायो में जब ये आप किसी भी पर्सन को मैसेज करेंगे तो आपका ये मैसेज होगा, फर्स्ट मैसेज जो मैंने ये किया है। शॉर्टकट तो मैंने आपको बताया था ना कि कैसे शॉर्ट मैसेज बनाना है, समझ आया है? वो जी भी जी दोबारा बता दो एक दफा, जी जी, आ गया ठीक समझ। है। अच्छा, आप बता रहे थे कि बायो का लिख के लिंक भी साथ ही पेस्ट करना है। हाँ, मतलब कि जैसे ही आपने ये सेकंड मैसेज लिखा है ना, ये मैसेज आपने क्या, फिल द फॉर्म इन माय बायो, आवर टीम विल कांटेक्ट यू। यहाँ पर मैं आपको सेव्ड मैसेज में दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा थर्ड मैसेज बना हुआ है ना, यहाँ पर ये जो मैसेज है मेरा, ये इसके ऊपर मैंने जो है फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो मेरा थर्ड मैसेज है ना, ये जो आपको शो हो रहा है,
जो थर्ड शॉर्टकट मैंने दिया हुआ है ना, ये मैंने अपने फॉर्म का लिंक यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। तो कोई भी पर्सन जब फॉर्म फिल करता है ना, मतलब जब मैं उसको ये मैसेज कर देता हूँ ना कि आपने जो है मतलब ये करते हैं फिल द फॉर्म इन माय बायो अवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू, तो साथ में ही ये मैसेज भी कर देता हूँ, साथ में ही लिंक सेंड कर देता हूँ, वो भी मैंने शॉर्टकट में रखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट मैसेज मैंने 1 की शॉर्टकट की में पहला मैसेज रखा हुआ है, 2 सेकंड शॉर्टकट की में ये रखा हुआ है, एंड थर्ड शॉर्टकट की में ये रखा हुआ है। जस्ट यही 3 मैसेजेस मैं यूज करता हूँ। ठीक है, अगर कोई पर्सन इवन वर्क का पूछता भी है तो मैं अगेन लिंक सेंड कर देता हूँ, वो पर्सन लिंक फॉर्म फिल करता है, क्योंकि आपको पता है कि इंस्टाग्राम पर आप जो है किसी पर्सन को इतना अच्छे से नहीं समझा सकते। जब वो आपकी आ जाएगा फेसबुक पर या आपकी सॉरी व्हाट्सएप पर आ जाएगा तो आप व्हाट्सएप पर उसको अच्छा समझा सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? जी जी सर। जी मतलब पहले मैंने आपको फेसबुक का बताया, देन इंस्टाग्राम का। और इंस्टाग्राम का अगर आप जो है किसी प्रॉपर सिटी से करना चाहें, आप चाहें कि मुझे इस सिटी से लीड्स चाहिए, तो देन आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप सर्च में जाएं। ठीक है, यहाँ पर जाके आप सर्च कर लें, किसी भी प्लेस का नाम आप सर्च कर लेते हैं। हम कर लेते हैं यहाँ से अपने सिटी काड़ा का नाम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, और जब भी आप इंस्टा पर सर्च करते हैं ना, तो आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं। ये आप देखें सर्च बार के नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हैं। एक टॉप का आ रहा है, एक अकाउंट्स का आ रहा है, एक टैग्स का आ रहा है, एंड एक प्लेसेस का आ रहा है। प्लेसेस नजर आ रहा है? जी 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 सर। ये प्लेसेस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये प्लेस आपने प्लेसेस पर क्लिक करना है। प्लेसेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्लेस के नाम आ गए, ओकाड़ा पाकिस्तान, ओकाड़ा कोई भी आप जाए इसमें से कोई भी प्लेस जो है आप जो जगह सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लें। हम कर लेते हैं यहाँ से ओकाड़ा पाकिस्तान। ठीक है, जब आपने ये सिलेक्ट किया तो आपके नीचे नीचे फिर से 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ये एक मैप बना आ रहा है, मैप के नीचे एक टॉप लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे टॉप लिखा हुआ है, एंड राइट साइड पे रिसेंट लिखा हुआ है। ये रिसेंट नजर आ रहे हैं ना लिखा हुआ नीचे? जी ये लिखा हुआ है रिसेंट। ठीक है, यहाँ पे रिसेंट लिखा हुआ है। रिसेंट में आप जाएंगे तो रिसेंट पे क्लिक करना है। रिसेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी पोस्ट आएगी ना वो बिल्कुल रिसेंट में होगी, मतलब जो सबसे लास्ट पर पोस्ट आएगी। जैसे ये सिर्फ 4 मिनट पहले आई है। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 मिनट आई पहले आई है, 5 मिनट पहले आई है जो है, फिर 12 मिनट पहले आई है। ठीक है, ये 4 मिनट पहले आई है। इसके नीचे जो है आप जो है ना, हाँ, ये मैसेज कर सकते हैं, इफ यू वांट टू डू ऑनलाइन वर्क। ओहो, यहाँ पर लिखना है इफ यू want to do online work just DM me। ठीक है, या आपने ये मैसेज कर लेना और ये ट्राई करना है कि उस पोस्ट के नीचे करना है जो अच्छे प्रोफेशनल पर्सन की। ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिया, तो किसी भी पोस्ट के नीचे कर लेना है। यहाँ पर आपने देख लेना कि कौन सी पोस्ट आई हुई है रिसेंट में। यहाँ पर सारा तरह की पसंद क्या है, जिस तरह ये आई हुई है इनकी प्लांट डेयरिस्ट की, तो इनके इस तरह की जो भी होती हैं उनके नीचे ज्यादा कमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह की जो भी पोस्ट हैं उनके नीचे आकर कमेंट कर देना। समझ आई ये बात, या जी इसको अगेन सर। रिपीट किया जाए? हाँ जी, जी जी सर सर। समझ आ गई है। समझ आ गई है यहाँ तक? क्लियर सबको यहाँ तक? जी सर। जी सर क्लियर। अच्छा वो उस्मान सर ये बताइएगा कि सिटी का नेम कैसे एंटर करना है स्पेसिफिक? ये नीचे सर्च बार आ रहा है ना, नीचे आपको नीचे बिल्कुल होम का आ रहा है ऑप्शन, एक सर्च का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, हट का आ रहा है, आपकी डीपी बनी आ रही है, ये सर्च ऑप्शन आ रहा है नीचे। जी ये यहाँ पर नीचे। ठीक है, जी जी इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो टॉप पर आ गया, बिल्कुल टॉप पर सर्च बार आ रहा है। यहाँ पर आप ऊपर टॉप पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे ना तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने जिसको सर्च करना है वो कर ले, कोई भी सिटी का नेम आप सर्च कर सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ से कर लेते हैं लाहौर। लाहौर पे करने के बाद जब हमने सर्च पर किया ना तो देन नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आ रहा है प्लेसेस का। प्लेसेस पे जाना है आपने, एक टॉप का आ रहा है, एक अकाउंट्स का आ रहा है, एक टैग्स का आ रहा है, एक प्लेसेस का आ रहा है। ठीक है,
नजर आ रहे हैं ना, ये सर्च बार के नीचे 4 जी जी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, टॉप यस अकाउंट्स सर टैग नजर आ रहा है सर, बताएं आगे। बाकी लाहौर पे ये लोग जाके फिर बोलते हैं टॉप्स पे चला जाना है, जहाँ पर जाने के बाद रिसेंट में जब आप जाएंगे ना, ये भी नीचे 14 ऑप्शन आ रहे हैं मैप के नीचे, रिसेंट में आप जाएंगे तो ये पोस्ट आई हुई है, ये 1 सेकेंड अगो, मतलब बिल्कुल 1 सेकंड पहले ये पोस्ट आई है। इससे नीचे वाली देखिए, ये भी 1 सेकंड अगो, इससे नीचे देखिए 1 सेकंड अगो, ये इसके नीचे देखिए ये भी 1 सेकंड अगो, ये भी 1 सेकंड अगो। मतलब कि सारी जो भी पोस्ट आ रही है वो बिल्कुल न्यू पोस्ट आ रही है, फ्रेश पोस्ट है। तो हमेशा इंस्टाग्राम जो है वो फ्रेश पोस्ट दिखाता है, वो किसी भी सिटी में जो भी, जब आप अपना इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो आपके पास रिसेंट पोस्ट सबसे ज्यादा आती है, जो उससे जो सबसे लास्ट में पोस्ट की गई होती। ठीक है, इसके नीचे आप जो है कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। कॉन्टेक्ट अस फॉर ऑनलाइन अर्निंग, डीएम मी इफ यू वांट टू डू ऑनलाइन वर्क। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? जी जी मतलब मैंने 2 चीजें आपको अभी तक बताई हैं, एक फेसबुक का बताया और दूसरा बताया इंस्टाग्राम का। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी क्लियर है। सेकेंड, क्लियर हुई यहाँ तक? देन हम आ जाते जी हैं व्हाट्सएप पर के। व्हाट्सएप पर आप जो है किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मुझे बहुत नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया। जिस तरह ये एक मैम है ना, अभी ये जो है मतलब इनको हमने पहले इनवाइट किया था, इन्होंने हमारा सेशन नहीं अटेंड किया था फिर। ठीक है, जो भी पर्सन मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उसको 2 या 3 दिन बाद जो है एक मैसेज कर देता हूँ कि ये मैसेज भी मैं आपको बना कर दे देता हूँ कि मैम अगर आपका कोई भी आपका कोई भी रिलेटिव ऑनलाइन वर्क करके तो ठीक है, ये मैसेज आपने कर लेना। और यहाँ पर एक और वर्ड भी ऐड करना है, पार्ट टाइम। समझ आई ये चीज? यहाँ पर आपने ये करने के बाद क्या करना है, मैम अगर आपका कोई भी रिलेटिव पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क करके अर्निंग करना चाहता है तो आप उसको मेरा कॉन्टेक्ट दे सकते हैं। एंड जो है वो थिंग्स रिक्वायर्ड में आपने लिख देना है, थिंग्स रिक्वायर्ड। नंबर 1 चीज क्या होगी, सबसे पहले नंबर पर जाएगी, वो आपका होगा एज होगी, कि एज होनी चाहिए, एज 18+। एंड सेकंड चीज मोबाइल। ठीक है, ये 2 चीजें करके आप मैसेज कर देंगे। ये आपका मैसेज उस पर्सन को होगा जिसको कभी आपने इनवाइट किया था 4-5 दिन पहले, उसने फर्स्ट सेशन देखा, सेकंड सेशन नहीं देखा, या 1-2 सेशन देखने के बाद उसने रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, उस पर्सन को जो है आप क्या करेंगे, ये मैसेज कर देंगे इस तरह का। ये मैसेज आप उस पर्सन को करेंगे, कोई मैम है या सर है। एंड आप यहाँ पर जो है ना, अगर सैलरी मेंशन करना चाहें ना तो वो भी कर सकते हैं कि एवरेज सैलरी जो है मतलब 20 से 30 था। और अगर सैलरी मेंशन करनी है तो कभी ज्यादा नहीं करनी। ठीक है, समझ आ गई ये बात? जी सर। हाँ जी, बाकी सब कहाँ गए? जी जी समझ आ गई है। हाँ ठीक है, ये मतलब ये फिर व्हाट्सएप से आप बहुत सी लीड जनरेट कर सकते हैं। इस तरह बहुत से लोग आपके पास आते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपने जिस पर्सन को इनवाइट किया वो इंटरेस्टेड नहीं था। अक्सर ऐसा भी होता है कि वो पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं, जस्ट उनके पास जो है टाइम नहीं होता। ठीक है, जब किसी पर्सन के पास टाइम नहीं होता तो वो उस वजह से ज्वाइन नहीं करता है। एंड फिर जब आप उसको किसी और पर्सन को बताते हैं कि मतलब आप किसी और को बता दें तो वो आपको किसी और के थ्रू जो है वो करवा देता है। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। हाँ, जी इस तरह आपको सर। बहुत से पर्सन मिलेंगे।
और इसके अलावा कोई चीज अभी तक रिपीट करनी हो जो अभी तक बताई गई है उसमें से तो बता दें। हाँ जी सर, कोई ऐसी चीज जो अभी तक जितना बताया है वो समझ ना हाँ जी, आया हो। किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ सकता है। अभी तक की कोई भी चीज समझ ना आई हो, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो। सब क्लियर है सबको? हाँ जी, सर ऑल क्लियर है। समझ नहीं आई मुझे। मैंने कहा सब क्लियर है। सब क्लियर है, चलें। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, सब क्लियर? जी जी क्लियर है। कोई क्वेश्चन नहीं है उस्मान सर से? अच्छा आप पूछ लें ओके सवाल। ओके, अब मैं आप लोगों से पूछ लूं फिर जी कुछ भी? जरूर। करवा हाँ लूं कुछ स्क्रीन भी शेयर? जी सर। करवा लें। रेडी हैं जी सब? सर करवाएं। हाँ जी रेडी सर, हैं। रेडी हैं? जी सर। बड़ा आहिस्ता बोले। जी रेडी हूँ सर। सर लगता है ओके, इनको सो नींद। यहाँ, हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे उस्मान सर ने अपना टाइम निकाल के आपको इनविटेशन सिखाई है, एंड बहुत ही जबरदस्त इनविटेशन सिखाई है आप सबको, ठीक है। अब बात वही आ जाती है फिर अगेन इम्प्लीमेंट की। अब फिर अगर आपको नहीं हम प्रमोशन कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो आप प्रमोशंस करो, प्रमोशन से आपको लीड्स मिलेंगी, बट आप एटलीस्ट इनविटेशन में तो मास्टर बन जाओ। कल को टीम को क्या सिखाओगे? हमेशा हमेशा क्या उस पर डिपेंडेंट रहोगे क्या? प्रमोशन पे? सो इनविटेशन में अपने आप को मास्टर बनाओ। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सी चीजें बताई होंगी, मे भी आपको कुछ चीजें समझ नहीं आई होंगी, एंड हो सकता है आपको बहुत सी चीजें समझ आ गई हो, बट जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक आपको और अच्छे से नहीं क्लियर होगा। तो जितनी भी आपको ट्रिक्स बताई हैं, जितने भी आपको टिप्स दिए हैं, जिस तरह भी आपको बताया ना, आपने खुद अब ये ट्राई करना है, ठीक है, इनविटेशन के जितने। और सिर्फ यही नहीं, और अगर आपके पास और भी कुछ आइडियाज आते हैं तो वो ऐसे भी आप कर सकते हैं, सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर है सबको? जी 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 सर। अच्छा सर मिलेगी इसकी रिकॉर्डिंग? जी रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी? हाँ जी, मिल जाएगी। चल, ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। एंड जिन जिनको सर टारगेट्स मिले थे ना, वो अपने टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो जितने ही पर्सन यहाँ पे हैं जिनको टारगेट्स मिले थे वो अपने टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह सर हाफिज एवरीवन। उस्मान सर एंड कर दें। ओके। सर 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 जी जी। मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम। सर मैंने ना आज किसी को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, उससे कॉल पे बात की। वो कहता है कि ना आपकी कंपनी का नेम क्या है, तो मैंने उसको बताया। वो कहता है मुझे पता है इसमें 65,000 इन्वेस्टमेंट है, मैं तो ये नहीं करूंगा। तो मैंने कहा सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहता भावल नगर से। सर वो हमारा ही डिस्ट्रिक्ट है। तो सर वो काफी लंबी बहस हुई थी, वो मान ही नहीं रहा था कि ना आपको तो पैसे आ रहे हैं मुझे नहीं आ रहे। मैंने कहा सर आपने